मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 7A का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 और 6 कराने जा रहे हैं बच्चों। उसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं। आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, मूल बिंदु और बिंदु A माइनस B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें देखो आपके पास क्वेश्चन में पूछा है, इसके पहले के क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर होते थे, इसमें आपके पास पूछा है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम हमेशा 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूल बिंदु कितना हो गया, पहला नंबर A और दूसरा नंबर मान लो B। पहला नंबर A को हम मानते हैं मूल बिंदु, यानी 2 0 हो गए आपके पास। B की वैल्यू आपके पास दे रखी है A और माइनस B। देखो दूरी सूत्र, अब ऐसे ही इसको समझ लो आप। ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला हो गया। देखो दोनों को XY रख लो, ये हो गया XY की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, और दोनों में 1 1। तो यहाँ आपका मतलब ये कितना हो गया X। देखो X और कितना X1 की वैल्यू हो गई 0 और Y1 की वैल्यू भी 0। यहाँ पर देखो ये X2 और ये Y2। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो D इक्वल्स टू अंडर रूट में X2 माइनस X1 और उसका स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। X2 की वैल्यू आपके पास कितनी, और यहाँ देखो अब इसको हमारे पास देखो ये X2 की वैल्यू आपके पास X1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने यहाँ देखो इस फार्मूले को आप सबसे पहले देखो यहाँ ऐसे करके लिख सकते हो कि X1 को पहले लिख दो और 0 की वैल्यू, तो आपके पास कितनी हो गई, ये आपके पास X1 और देखो माइनस आपकी इसकी कितनी वैल्यू है X1 की, यहाँ पर देखो ये आपके पास वैल्यू 0 हो गई और इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ आप इसको लिख सकते हो Y1 और दूसरा कितना लिख सकते हो 0। फिर से समझ लो, देखो ये आपके पास दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। यहाँ आपने क्या लिख दिया X1 और एक वैल्यू रख दी 0, Y1 और एक वैल्यू रख दी 0। अब 0 का मान यानी कुछ नहीं, तो आपके पास क्या मिल गया आपको X1 का स्क्वायर और Y1 का स्क्वायर। ये आपके पास दोनों आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो। A देखो A इसकी वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ देखो। अब ये हम इसको इन दोनों नंबर को इसी की दोनों वैल्यू पुट करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास देखो X1 की वैल्यू यहाँ हमने A मान ली और इसकी वैल्यू ये आपने Y1 की वैल्यू कितनी मान ली, देखो माइनस B और उसका स्क्वायर, A का स्क्वायर, और ये आपके पास देखो प्लस इसका माइनस और माइनस के 2 नंबर हो गए, तो क्या हो गया साइन प्लस में हो गया, यानी प्लस का B स्क्वायर। तो D इसकी दूरी का इसका फॉर्मूला कितना, तो क्या नंबर आपके पास आंसर क्या आ गया कि अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो 6 आप देखो दिया हुआ है, यदि बिंदु 6, 0 और 0, Y के बीच दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक है, तो Y का मान आपको निकालना है। अब आप देखो हमने 2 हमारे पास यहाँ नंबर है, हमने पहले वाले को मान लिया A, दूसरे वाले को मान लिया B। इसमें आपके पास मात्रक भी दिया हुआ है। यहाँ जो हम ये निकालते हैं दूरी सूत्र के साथ, ये मात्रक निकलता है। यहाँ इन्होंने मात्रक कितना दे रखा है 10, यानी यहाँ जो आप ये जो आप D लिखते हो, ये D आपके पास इन्होंने कितना दे रखा है, देखो D कितना दे रखा है बच्चों, D दिया है आपके पास यहाँ पर 10। अब आपके पास क्वेश्चन दूरी सूत्र का क्वेश्चन क्या होता है, दूरी सूत्र का सूत्र क्या होता है बच्चों, D इक्वल्स टू देखो X2 माइनस X1 और उसका स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। D आपके पास 10 इन्होंने मात्रक दे रखा है, आप यहाँ 10 वैल्यू पुट कर दो। X2 की वैल्यू कितनी है, देखो 0। ऐसे ही X1 की वैल्यू कितनी है 6 और उसका स्क्वायर। Y2 की वैल्यू है आपके पास, यहाँ देखो Y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Y, और Y1 की वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर। दोनों का देखो, दोनों में 0 में से -6 माइनस हुआ तो 6 - 6 आ गया। -6 का स्क्वायर देखो माइनस माइनस 2 नंबर हो गए, खत्म हो गया, 36 आ गया। ऐसे यहाँ पर Y और Y का स्क्वायर Y हो गया। अब यहाँ का जो अंडर रूट था, इस अंडर रूट को हम यहाँ भेज देंगे, तो आपके पास 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और यहाँ कितना हो गया 36 प्लस Y का स्क्वायर। अब आप देखो ये Y का स्क्वायर, हमें Y की वैल्यू निकालनी है, Y स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, इक्वल्स टू 100 में से हमने इधर देखो 36 को इधर भेज दिया, तो हमारे पास कितना माइनस का 36 हो गया, माइनस कर दिया तो कितना हो गया Y इक्वल्स टू 64, और इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में आ गया। यहाँ देखो ये अंडर रूट में आ गया, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, देखो 8 8 64 होता है ना। जब अंडर रूट के नंबर हटते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में ले लिए जाते हैं। तो इसका मतलब Y की वैल्यू कितनी आ गई, इन्होंने Y का मान पूछा था, Y की वैल्यू कितनी आ गई 8,
बच्चों आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में डाल रही हूँ। आपको मेरा वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।